कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सदन की गरिमा को लेकर चल रही बहस पर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा किसी के टी शर्ट पहनने या वहां चाय पीने से कम नहीं होती, बल्कि असली गिरावट तब होती है जब जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा नहीं होती। भगत के मुताबिक सदन का उद्देश्य केवल औपचारिक कार्यवाही नहीं, बल्कि देश के महत्वपूर्ण विषयों पर कंस्ट्रक्टिव चर्चा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पब्लिक मामलों पर बहस से बचा जाता है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटती है, तब लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दें। भगत ने यह भी जोड़ा कि संसद में बहस का स्तर ही लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और विभिन्न दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आज भी जो सदन है, सदन की गरिमा किसी के टी शर्ट पहनने से या वहां चाय पीने से नहीं गिरती है। सदन की गरिमा गिरती है जब विधेयकों पे बहस ना करे, सार्थक बहस ना करे, जन मुद्दों को लेकर बहस ना करे और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागे और उन चीजों के बहस ना करे, उससे गिरती है। और हर लोग, हम लोग सारे लोग जो, और विशेषकर हम नए लोग, हम लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं कि न सीखने को हमें कुछ मिल पाता है। अपने जो सीनियर्स का जो भाषा हम लोग देखते हैं, या जो 2-3 बातें, मैं भारतीय जनता पार्टी के 2 लोगों की जो भाषा है वो उन्होंने पूरी मर्यादा उन्होंने लांघ रखी है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो बहुत स्क्रिप्ट इन्हें देती है, वो बोलते हैं और ताकि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागे। तो आज हम लोग सारे लोग चिंतित है कि एक संवैधानिक संस्थान और विशेष का जो सदन है उसकी मर्यादा भंग हो रही है। जेडीयू के नेशनल स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम निष्पक्ष और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अधिकारियों के ट्रांसफर के ऑर्डर जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिससे चुनाव बिना किसी दबाव या पक्षपात के संपन्न हो सके। रंजन ने स्पष्ट किया कि ये नियम सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है और पश्चिम बंगाल भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल देश का ही हिस्सा है और वहां भी इलेक्शन कमीशन के सभी अधिकार लागू होते हैं। उन्होंने उन आरोपों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा है कि आयोग का हस्तक्षेप अनुचित है। रंजन के अनुसार चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। उनके बयान से ये संकेत मिलता है कि पार्टी इलेक्शन कमीशन के फैसलों का समर्थन कर रही है। देखिए, ये एक नियमित प्रक्रिया है। चुनाव के निर्बाध संचालन के लिए निर्वाचन आयोग देश के किसी भी राज्य में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश देता है। और बंगाल देश के भूभाग का ही एक हिस्सा है, वो कोई अलग ऐसा स्वयंभू राष्ट्र नहीं है जहां निर्वाचन आयोग की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने वहां के स्थितियों का आकलन करके ये निर्णय लिए और चूंकि ममता बनर्जी की वापसी नहीं हो रही है, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है, तो वो लोगों का ध्यान बांटने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रही है। समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन आशुतोष वर्मा ने उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है और जमीनी हकीकत काफी गंभीर है। वर्मा ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति यूपी के गांवों में जाकर देखे तो उसे हर किसान परेशान नजर आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं और लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और ठोस समाधान पेश करने में विफल रही है। वर्मा के मुताबिक किसानों की बदहाल स्थिति राज्य की नीतियों पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और उनकी आय बढ़ाने के लिए ठोस योजना बनाई जाए। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसानों की बदहाली है वो किसी से छुपी नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश के गांव में चले जाएं तो हर किसान परेशान हो जाएगा कि खेत की रक्षा एक छुट्टे जानवरों से करता रहता है या फिर यूरिया की लाइन में खड़ा होता है, डीएपी की लाइन में खड़ा होता है, और जब उसके बाद वो अपनी पूरी मेहनत करके, खून पसीने की मेहनत करके अपनी फसल उपजोता है, उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। कमोवेश आप चाहे तो गन्ना किसानों के बारे में देख लीजिए, आप आलू के किसानों के बारे में देख लीजिए, टमाटर के बारे में देख लीजिए, इनको अपना आलू रास्तों में फेंकना पड़ता है, सरकार खरीद नहीं कर रही है। और जब खरीद करती है तो ऐसे औने पौने दाम पे जिससे उनकी लागत भी नहीं आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों की हालात बहुत ख़राब है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय हमने किसानों के लिए फैसिलिटेट किया था, हर जगह हमने मंडियों का आवंटन किया था कि वहाँ पे जाके अपना सामान बेच सकते हैं, उचित मूल्य पे बेच सकते हैं और लगभग 1 महीने तक बिना किराए के रख सकते हैं। इतना सोचने वाला मुख्यमंत्री आपको कहाँ मिलेगा। इसलिए अखिलेश जी को दिल में दर्द होता है कि आज उनके सामने किसानों की हालात भारतीय जनता पार्टी ने बद से बदतर कर दी है। मंत्री रामकृपाल यादव ने एलपीजी की कमी को लेकर सामने आ रही खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर बने युद्ध जैसे हालात का असर सप्लाई चेन पर पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस स्थिति का प्रभाव सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों पर देखने को मिल रहा है। यादव ने कहा कि इन परिस्थितियों के कारण गैस की उपलब्धता प्रभावित हुई है, जिसका असर बिहार सहित कई राज्यों में महसूस किया जा रहा है। उन्होंने माना कि कुछ जगहों पर गैस की कमी की समस्या सामने आई है, लेकिन सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मंत्री के अनुसार स्थिति को जल्द सामान्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और सरकार पर भरोसा रखें। उनके इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि सरकार वैश्विक कारणों को इस समस्या की प्रमुख वजह मान रही है। विगत कुछ दिनों से देश की हालात युद्ध की वजह से और विदेश की भी हालात ठीक नहीं है, और जो युद्ध है उसका दुष्परिणाम हमारे देश में भी पड़ा है, बिहार में भी पड़ा है। इसमें खाद बीज सब पर असर हुआ है और मैं समझता हूँ कि गैस की किल्लत हो रही है। तो इन सब चीज़ों पर सरकार निगाह रखी हुई है, और जब दुनिया क्राइसिस में है तो उससे भारत या बिहार कैसे बाहर निकल सकता है। सामना किया जा रहा है उन सब चीज़ों को। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने अभिनेत्री नोरा फतेही के गाने को लेकर हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बॉलीवुड को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनोरंजन के नाम पर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए जो समाज में गलत संदेश फैलाए। शाइना ने भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य समाज में संतुलन और सुरक्षा बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि महिलाओं से जुड़े मामलों में सही मैसेज जाए। उनके मुताबिक जब सेक्सुअली वल्गर कंटेंट का इस्तेमाल होता है तो उसके पीछे का इरादा भी सवालों के घेरे में आता है। इस बयान के बाद मनोरंजन और राजनीति के बीच नई बहस छिड़ गई है। देखिए, बॉलीवुड को भी जिम्मेदार रहना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता हो, आईटी एक्ट हो या पॉस्को एक्ट, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन का काम यही है कि समाज में सही संदेश दे। जहां आप सेक्सुअली वल्गर इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका गलत है, कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे युवाओं को हम क्या सीख दे रहे हैं। हमारी संस्कृति सभ्यता को बरकरार रखना है तो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन को अपना काम करने दीजिए 1990 NCW एक्ट के निमित्त। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने नेताओं के बयानों पर खुद ही विचार करना चाहिए और उसी दायरे में टिप्पणी करनी चाहिए। राय ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाने में विश्वास रखती है और वो अपने राजनीतिक आचरण में डिसिप्लिन बनाए रखती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का फोकस जनहित के मुद्दों को उठाने और सरकार को रचनात्मक तरीके से जवाबदेह बनाने पर है। राय के अनुसार अनावश्यक विवादों में पड़ने के बजाय विपक्ष को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। उनके इस बयान को एक संतुलित राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। कुछ सलाह सत्ता पक्ष को भी दे देते, कुछ सलाह ये भी देते थे कि कैसे उनके नेता को गाली दिया जाता है, नेता के इंदिरा गांधी को, नेहरू जी को गाली दिया जाता है और माइक ऑन रहता है। बहरहाल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस को लोग देखें, कांग्रेस के लोग टिप्पणी करें। समाजवादी पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती है, अनुशासन के दायरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार रहती है। उसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि हम खामोश रहें, लोकतंत्र का चिरण होता रहे। लोकतंत्र में गलत कामों का, गलत बातों का विरोध करने का हमारा अधिकार है, जनता में इसीलिए चुनकर भेजी है। तो हम अपनी भूमिका को कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की तरह निभा रहे हैं। बाकी कांग्रेस के मित्र अपना देखे क्या बोलते हैं, कौन क्या कहता है, क्या मजबूरी होती है उनकी। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास सरकार के खिलाफ सवाल उठाने के अलावा कोई ठोस काम नहीं है। राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव लगातार सरकार की आलोचना करते हैं लेकिन जनता के हित में कोई ठोस सुझाव या योजना पेश नहीं करते।
उन्होंने कहा कि केवल सवाल उठाना ही राजनीति नहीं है, बल्कि समाधान देना भी जरूरी होता है। राजभर के मुताबिक राज्य सरकार विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है, जबकि विपक्ष केवल बयानबाजी में लगा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब इस तरह की राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी। उनके इस बयान से सियासी माहौल और तेज हो गया है। अखिलेश यादव जी को सरकार के ऊपर सवाल उठाने के अलावा कोई काम तो है नहीं। देश में आमद बढ़ती जा रही है। एक तरफ जब पैदावार ज़्यादा होती है तो अखिलेश को बुरा लगता है कि पैदावार ज़्यादा हो रही है तो महंगाई कम होगी, और पैदावार अगर ना हो तभी उनके लिए बुरा है। दोनों तरफ से उनके लिए बुरा है। तब विपक्ष में बैठ करके चाहे वो आलू के सवाल पे बोलें, चाहे गन्ना किसानों के सवाल पे बोलें, सरकार अपना काम कर रही है और वो अपना काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के चीफ की चिंता अलग है और वो मौजूदा हालात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पाठक के अनुसार आज भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किसान और आम लोग तेजी से तरक्की कर रहे हैं, जो सरकार की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ी है और लोगों की जीवन शैली में सुधार देखने को मिला है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से प्रदेश में सकारात्मक बदलाव आया है। उनके मुताबिक यही कारण है कि विपक्ष इस विकास को पचा नहीं पा रहा है और लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ब्रिजेश पाठक ने यह भी कहा कि विपक्ष को केवल आलोचना करने के बजाय विकास कार्यों को स्वीकार करना चाहिए और रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बिना ठोस आधार के बयानबाजी कर रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया को दूसरी पीड़ा है। वो अच्छी तरह समझते हैं कि आज भारत का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का आम आदमी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ चुकी है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है और उनको ये सब भा नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में कैसे संभव हुआ। अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उनके करतूतों को प्रदेश जनता अच्छी तरह जान चुकी है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।